मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय बच्चों, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? हमने पिछले क्लास में एक संकल्प लिया था कि हम जब मिस्सा बलिदान के लिए आएंगे तो हम 5 मिनट पहले आकर शांतिपूर्वक चर्च में बैठकर अपने आप को तैयार करेंगे, है ना? आप में से आज कितने लोग पूजा बलिदान के 5 मिनट पहले चर्च पहुंचे? वेरी गुड, आप लोगों ने अपना संकल्प पूरा किया। मेरे प्रिय बच्चों, हमने पिछले क्लास में किसके बारे में सीखा? मूसा और इस्राएली जनता जो कहाँ यात्रा कर रहे हैं? कानान देश की ओर। और अभी वे कहाँ पहुंचे हैं? सीनाई पर्वत के पास। तो आइए आज हम अपनी आगे की क्लास को बढ़ाते हुए आगे का अध्याय शुरू करेंगे, मतलब 9वां पाठ, और जिसका शीर्षक है विधान की जनता। इसके पहले हम अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ताकि वे हमें भरपूर आशीष दे और उसे पाकर हम अपनी क्लास में अच्छी तरह से बैठ सके और जो भी शिक्षा दी जाएगी उसे हम सीख पाएंगे। तो आइए हम अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करें। अपना हाथ जोड़ ले और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें सुअवसर प्रदान किया है। इस समय हम आपके बारे में सीखने, आपके बारे में मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए ताकि हम इस क्लास में अच्छी तरह बैठकर सभी बातों को अच्छी तरह से सीख पाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे दोस्तों, तो आइए हम भी इस्राएली जनता के साथ अपने क्लास की यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्राएली जनता कहाँ पहुँचे हैं? सीनाई पर्वत के पास। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ईश्वर के आज्ञा अनुसार मूसा कहाँ चले जाते हैं? सीनाई पर्वत पर। और वहां जाकर वे किससे मिलते हैं? ईश्वर से। आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा क्योंकि ये सिस्टर आपको बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे कि ईश्वर कहाँ थे, मूसा कहाँ गए और किनसे मिले, ठीक है? जब मूसा सीनाई पर्वत पर पहुंचा तो ईश्वर ने उसे 2 पाटियां दी। हमने पिछले क्लास में सीखा था 2 पाटियां किस चीज की थी? उसमें ईश्वर ने क्या दिया था? उसमें ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। ईश्वर मूसा को वो 2 पाटियां दे दी, किंतु मूसा सीनाई पर्वत से नीचे आने के लिए 40 दिन और 40 रात समय लिया। इसके बीच जनता जो नीचे थी, उन्होंने सोचा कि मूसा नीचे आने में बहुत देर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हारून के पास जाकर कहा, हमारे लिए एक ऐसी देवता बना दीजिए जो हमारे पथ प्रदर्शक करेगा, क्योंकि मूसा अभी तक नहीं आ रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। ठीक है, तो आगे क्या होता है? लोगों की बात सुनकर हारून क्या करता है? उनसे कहता है, आप अपने पत्नियों का, अपने पुत्र पुत्रियों का जो सोने के बालियां हैं उसे इकट्ठा कर लीजिए। और इस्राएली जनता हारून की बात मानकर अपने पत्नियों का, अपने पुत्र पुत्रियों का जो सोने के बालियां थे उसे सब इकट्ठा कर लेते हैं और किसको देते हैं? हारून को देते हैं। हारून उसे अपने हाथों में लेकर क्या करता है? उससे गलाकर एक सुंदर सोने का बछड़े का प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा के सामने एक वेदी तैयार करता है जहां पर इस्राएली जनता जाकर उसे बलि चढ़ाया करते थे। कुछ दिन बाद वे वहां पर बैठकर
खाना पीना शुरू कर दिया और बाद में नाच गाने भी शुरू कर दिए। इस प्रकार से इस्राएली जनता अभी किसकी सेवा कर रहे हैं? सोने से बनाया हुआ बछड़ा, यानी कि एक प्रतिमा का। यह सब देखकर ईश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा, तुम जल्दी पर्वत में से उतरकर नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र देश से निकालकर कनान देश की ओर ले जा रहे हो, वह भटक गई है। वह अपने ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा कर रही है। यह सुनकर मूसा पहाड़ से नीचे आते हैं और वे अपने दोनों हाथों में पत्थर की पाटियां लिए पर्वत से नीचे आते हैं। जब मूसा शिविर के पास पहुंचता है तो वह वहां क्या देखता है? एक बछड़ा का मूर्ति। इतना ही नहीं, मूसा लोगों को उसके चारों ओर नाचते, गाते और खुशियां मनाते देखता है। क्या आप बता सकते हैं कि मूसा को बहुत खुश हुआ होगा? नहीं, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में क्या किया? जो 2 पत्थर की पाटियां उसके हाथ में था, उसे क्या कर दिया? पहाड़ के तलहटी के पास फेंक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद मूसा उस सोने के बछड़े को आग में लेकर जला देता है और बाद में उसकी राख को पीसकर चूर चूर कर उसे पानी में मिलाकर उसे क्या करता है? सारे इस्राएली जनता को पिला देता है। ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसे गुस्सा आता है, क्योंकि ये इस्राएली जनता अपने सच्चे ईश्वर को छोड़कर भटक गए हैं और उन्होंने 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि अगले क्लास के लिए आप ईश्वर की 10 आज्ञाओं को अच्छी तरह से याद करके आइएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहली आज्ञा क्या है? हाँ, पहली आज्ञा में यह कहा गया है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करना और उसको छोड़ किसी की नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएली जनता क्या कर रहे हैं? वे अपने ईश्वर को छोड़कर एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से इस्राएली जनता अपने मुक्तिदाता का तिरस्कार करते हैं, उसके विरुद्ध पाप करते हैं और वे ईश्वर से जो संबंध रहता है उसे भी तोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएली जनता बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा पाप कौन है? मूर्ति पूजा। आगे हम देखते हैं, इस्राएली जनता के नेता होने के बावजूद मूसा इस्राएली जनता को डांटता है, उन्हें फटकारता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आगे हम देखते हैं कि मूसा इस्राएली जनता के पापों का प्रायश्चित करता है। दूसरे दिन मूसा जनता से कहा, चूंकि तुम लोग ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं सीनै पर्वत पर ईश्वर के पास जा रहा हूँ। हो सके तो मैं तुम्हारे लिए पापों का प्रायश्चित करूंगा और ईश्वर से माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा। जब मूसा सीनै पर्वत पर ईश्वर के पास दोबारा पहुंच जाता है, तब मूसा ईश्वर से कहते हैं, इस्राएली जनता तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है, घोर पाप किया है, और उन्होंने किसकी सेवा की है? सोने के बछड़े की, उसकी आराधना की है, उसकी दंडवत की है। कृपा करके उन्हें आप क्षमा कीजिए, और यदि आप उन्हें क्षमा नहीं करते हैं तो मेरा नाम आपकी किताब से निकाल दीजिए। इस प्रकार से मूसा इस्राएली जनता के लिए मन लगाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और वे उनके पापों को स्वयं का पाप समझकर वे प्रायश्चित कर रहे थे। तब प्रभु ने मूसा से कहा, मैं उनके पाप को क्षमा कर दिया।
तुम एक काम करो, जाकर 2 पत्थर की पाटियां ले आओ, जैसे मैंने तुम्हें पहले दिया था, और उस पाटियों को ले आओ जिस पर मैं फिर से उन आज्ञाओं को अंकित कर दूंगा। इस प्रकार से मूसा ईश्वर की आज्ञा मानकर पत्थर की 2 पाटियां ले आता है और ईश्वर को देता है। इस पर ईश्वर ने उस पर जो 10 आज्ञाएं हैं उसे अंकित कर देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर ने पुनः जो पहले जैसे बनाया था वैसे ही बनाकर मूसा को दे देता है। आगे हम देखते हैं विधान की जनता की विशेषताएं। आगे क्या होता है? ईश्वर की जनता यानी कि इस्राएली जनता के द्वारा जो विधान स्थापित ईश्वर ने किया है, उसके द्वारा इस्राएली जनता ईश्वर की निजी जनता बन जाते हैं। जब निजी जनता बन जाते हैं तो उनकी विशेषता क्या है, हम देखते हैं। उसमें 4 पॉइंट हैं। पहला है वे प्रभु की निजी जनता बन जाते हैं। दूसरा, वे प्रभु की चुनी हुई जनता बन जाते हैं। और तीसरा, वे प्रभु के द्वारा संचालित जनता बन जाते हैं। और चौथा, वे प्रभु के लिए बलि चढ़ाने वाले याजकगण बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं इसे दोहरा रही हूँ। वे प्रभु की निजी जनता बन जाते हैं, वे प्रभु की चुनी हुई जनता बन जाते हैं, और तीसरा, प्रभु द्वारा संचालित जनता बन गए, और चौथा, प्रभु के लिए बलि चढ़ाने वाले याजक बन गए। क्या आप में से कोई मुझे ये 4 पॉइंट बता सकते हैं? जनता की विशेषता बता सकते हैं? ठीक है, आप मुझे इसके बारे में अगले क्लास में बताइएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनता, इस्राएली जनता ईश्वर की निजी जनता बन जाती है और वे एक विधान उनके साथ स्थापित करते हैं। आगे हम देखते हैं ईश्वर की आज्ञाएं। मूसा द्वारा दी गई ईश्वर की आज्ञाएं इस्राएली जनता में जीवन का केंद्र बिंदु है। यानी कि ईश्वर द्वारा जो आज्ञाएं जनता को मिला है वो उनका एक केंद्र बिंदु है। वे जान गए कि यदि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके बीच यानी कि जनता और ईश्वर के बीच एक अच्छा संबंध बना रहेगा। और यदि वे उसे भूल जाते हैं और पालन नहीं करते हैं तो वे ईश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर की ये जो 10 आज्ञाएं हैं वह इस्राएली जनता के रिश्तों का एक आधार, मूल आधार बन जाता है। इस प्रकार से इस दुनिया में इस्राएली जनता ईश्वर की जनता होने के नाते उन्हें एक कर्तव्य होता है, वह यह है कि उन्हें एक आदर्शपूर्ण जीवन बिताना है ताकि उनको देखकर लोगों को एक प्रेरणा मिले। हम आगे देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मूसा द्वारा आज्ञाएं दी हैं, इसलिए ये आज्ञाएं मूसा के नियम या तो मूसा के संहिता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इस्राएली जनता यानी ईश्वर के द्वारा चुनी हुई जनता जो जीवन का मकसद एक ही है, वो मकसद यह है कि वे प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे। और यदि वे प्रभु के आज्ञा के अनुसार वे जीवन बिताएंगे तो उन्हें क्या होगा? उन्हें अनुग्रह प्राप्त होगी और वे अनंत जीवन की ओर बिना किसी बाधा के वे आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जब वे आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें क्या होगा? उनका पतन होगा, उनका विनाश होगा। वे कभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज्ञाएं इस्राएलियों के लिए डरने के लिए नहीं, परंतु
ये आज्ञाएं ईश्वर की न्याय और वफादारी का चिन्ह है, इसलिए इस्राएली जनता इसे खुशी से स्वीकार किया। आगे हम देखते हैं आज्ञाएं कलीसिया में। अभी तक हम पुराने विधान के आज्ञाओं के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम आज्ञाएं कलीसिया में कैसे है उसके बारे में देखेंगे। नए इस्राएल यानी कलीसिया में 2 प्रकार के आज्ञाएं हैं। पहला आज्ञा है ईश्वर की आज्ञाएं और दूसरी कलीसिया की आज्ञाएं। इसके अलावा समय समय पर कलीसिया की और भी दिए हुए निर्देश होते हैं, जैसे बीच बीच में हमारे बिशप स्वामी जी कुछ पत्र भेजते हैं, उसे फादर लोग पारिश में पढ़कर सुनाते हैं। इन सब का पालन करना कलीसिया के संतानों का कर्तव्य होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि ये कलीसिया के संतान कौन हैं? ये कलीसिया के संतान आप और मैं, जो कि हम कलीसिया के अंदर आते हैं। ईश्वर के संतान होने के बावजूद या तो ईश्वर के संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। ईसा मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया के नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए, क्योंकि उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और हम जब ईश्वर के या तो कलीसिया के नियम को पालन करते हैं तो हमें क्या होता है? इससे हमें मदद मिलती है और हम आसानी से स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा कर सकते हैं। जब हमारा रिश्ता या तो हम कलीसिया की आज्ञा के विरुद्ध हम जाते हैं तो हमारा रास्ता जो स्वर्ग राज्य की ओर जाने का रास्ता है उसमें कई सारी बाधाएं आती हैं। तो हमें यही निर्णय लेना है कि हमें ईश्वर की आज्ञा और कलीसिया की आज्ञा को भली भांति पालन करना चाहिए। ये आज्ञाएं एक ऐसा जीवन बिताने में हमारी मदद करती है जो ईश्वर एवं मनुष्यों को प्रीतिकार है, यानी कि ये आज्ञाएं हमें इस प्रकार से मदद करती है जिसके द्वारा हम एक अच्छा जीवन बिताते हैं। और जब हम अच्छा जीवन बिताते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, ईश्वर के सामने हम अच्छे बच्चे बनते हैं। जब आप घर पर अपने पापा का कहना नहीं मानते हैं तो पापा आप पर गुस्सा करते हैं। जब आप स्कूल में होमवर्क करके क्लास नहीं पहुंचते हैं तो टीचर आपको डांटती है, तो सबके सामने आप एक अच्छा बच्चा नहीं बल्कि कमजोर बच्चा साबित होते। इसीलिए हमें ईश्वर की आज्ञा के आधार पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ते जाएगा। तो आइए हम हमारे जीवन के लिए एक संकल्प लें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें और कहें, हे ईश्वर, आपने इस्राएली जनता को आज्ञाएं देकर सही रास्ते पर चलाया, उसी प्रकार आप हमें भी अपने आज्ञा को पालन करने के लिए आशीष दीजिए ताकि हम आपके आज्ञा के अनुसार एक सही रास्ता पर चल सके और अच्छे बुरे का फर्क समझ सके। आइए हम अपनी किताब के प्रश्नोत्तर को हम पूर्ण करेंगे। इसके अलावा आपके किताब में कुछ वचन दिए हैं, बाइबल से विधि विवरण ग्रंथ से कुछ भाग दिए हैं, उसे आप पढ़कर घर पर वर्णन कीजिएगा और वर्णन कर यही सीख लीजिएगा कि वो वचन आपसे क्या कहना चाहता है, आपके जीवन के लिए क्या संदेश देना चाहता है। उसी पेज पर यानी कि पेज नंबर 66 में आपके लिए एक वचन दिया हुआ है, वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 49 वर्स 9 में दिया हुआ है। उसे भी आप पढ़कर याद कीजिएगा और अपने प्रतिदिन के जीवन में उसे बोलते रहिएगा, जिससे आप हमेशा ईश्वर से जुड़े रहेंगे। आगे हम देखते हैं आपके पेज नंबर 67 में कुछ सही उत्तर करने का प्रश्न दिया है। उसमें जिस वाक्य के सामने सही है वहां पे सही का निशान लगाना है और जहां पर
वह गलत है, वहाँ पे गलत का निशान लगाना है। तो आइए हम उसे पढ़कर सुने। पहला प्रश्न है, 10 आज्ञाएं ईश्वर की आज्ञाएं नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रश्न, होरेब पहाड़ पर ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ विधान निर्धारित किया। तीसरा, सिनाई पहाड़ पर ईश्वर ने आज्ञाएं दी। चौथा, इस्राएलियों द्वारा किया गया सबसे छोटा पाप था मूर्ति पूजा। पांचवा, इस्राएलियों की सेना समुद्र में डूब मरी। छठा, इस्राएली विधान की जनता है। इस प्रकार से आपकी किताब में 6 प्रश्न दिए हैं, उसे सही या गलत वाक्य पढ़कर उसका उत्तर देना है। उसमें लिखना नहीं है, बस सही और गलत का निशान लगाना है। आगे हम एक संकल्प ले कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम ईश्वर और मनुष्यों के लिए एक प्यारा या तो एक प्यारी बच्ची बनूंगा या तो बनूंगी। ये संकल्प बस लेना नहीं है, लेकिन हमें उसको करके भी दिखाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि हम अपने संकल्प को पूरा कर सके। आइए आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, इस्राएलियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप क्या है? इस्राएलियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप क्या है? हमने अपने किताब में पढ़ा, हमने इस अपने क्लास में पढ़ा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, इस्राएलियों का सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा था। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, मूसा ने ईश्वर की दी हुई पाटियों को टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिया? इसका उत्तर क्या होगा? क्यों मूसा ईश्वर द्वारा दी हुई वो 2 पाटियों को टुकड़े टुकड़े कर देते? जब मूसा ईश्वर की आज्ञा को लेकर, ईश्वर द्वारा दी हुई 2 पाटियों को लेकर सिनाई पर्वत से नीचे आता है, तो वह क्या दृश्य देखता है कि इस्राएली जनता एक सोने के बछड़े की प्रतिमा का आराधना कर रहे हैं, उसका दंडवत कर रहे हैं। यह देखकर मूसा को गुस्सा आता है और उस गुस्से में वह 2 पाटियों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे तीसरा प्रश्न, विधान की जनता की विशेषताएं क्या क्या हैं? इसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने 4 पॉइंट के बारे में पढ़ा है ना? वो विशेषताएं कौन कौन से हैं? पहला विशेषता है, वे ईश्वर की निजी जनता बन गए। दूसरा, वे ईश्वर द्वारा चुनी हुई जनता बन गए। और तीसरा, ईश्वर द्वारा संचालित जनता। और चौथा, ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने वाले याजक बन गए। चौथा प्रश्न, 10 आज्ञाएं क्यों मूसा के नियम की संहिता के नाम से जानी जाती है? क्यों जानी जाती है? क्योंकि ये आज्ञाएं मूसा द्वारा लोगों तक पहुंची, इसीलिए ईश्वर की 10 आज्ञाएं मूसा के संहिता के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, नए इस्राएल यानी कलीसिया में कौन कौन सी आज्ञाएं हैं? इसमें हम 2 आज्ञाओं के बारे में सीखा था। कौन कौन से हैं? पहला, ईश्वर की आज्ञा, और दूसरा, कलीसिया की आज्ञा। अगला प्रश्न, ईश्वर की आज्ञाएं किस प्रकार हमारी मदद करती हैं? हमने सीखा क्यों हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, इससे हमें क्या मदद मिलती है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ा रहता है और हमें क्या होता है, अनुग्रह प्राप्त होता है और हमें स्वर्ग राज्य की ओर जाने के लिए सहायता मिलती है। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमारा आज का क्लास यहाँ पर अंत होता है। तो आइए हम सब पुनः एक बार संकल्प लें और अपने जीवन में हमेशा ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने के लिए ईश्वर से आशीष मांगे। और आज के क्लास के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए हम सब एक प्रार्थना के द्वारा अपना क्लास
अंत करते हैं। आप सब आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लीजिए। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक नई शिक्षा दी। वो शिक्षा कि आपकी आज्ञा को हमें हमेशा पालन करना है, उसके आधार पर जीवन बिताना है। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि हम आपके आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे, ताकि हम एक दिन स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।